समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की मुख्य खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के दौरान विकास के साथ साथ विपक्ष पर भी तीखा राजनीतिक हमला बोला। करीब 1995 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद सीएम योगी ने अपने संबोधन में कानून व्यवस्था, विकास और विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों को लेकर कड़ा संदेश दिया। गोरखपुर की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर विपक्ष को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब दंगों, माफियाओं और गुंडाराज से मुक्त होकर विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल युवाओं और छात्राओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष लोकतांत्रिक विरोध के नाम पर अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहा है और जनता अब उनकी राजनीति को समझ चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता सुरक्षा, सुशासन और विकास है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में निवेश बढ़ रहा है, रोजगार के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं और आम नागरिक को सरकार पर भरोसा मजबूत हुआ है। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर और पूर्वांचल के विकास का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। इसी क्रम में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जिससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। कुल मिलाकर गोरखपुर का यह दौरा विकास परियोजनाओं के खिलाफ के साथ साथ राजनीतिक संदेश देने का भी मंच बना, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सन 2027 के चुनावी माहौल के बीच विपक्ष पर तीखे हमले करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। शपथ समाचार ब्यूरो। आपसे मैं कहूंगा, एक एक पेड़ हर व्यक्ति लगाएगा, एक पेड़ मां के नाम। और आप लोगों ने 12 जुलाई के अभियान के साथ जुड़कर के अभियान का हिस्सा बने थे। एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम हर खाली जमीन पे लगाना, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक से अपने को दूर रखना। प्लास्टिक के कप, गिलास, पॉलिथीन या फिर थर्माकोल, इसका उपयोग नहीं करना है। घर का कूड़ा नाली में नहीं फेंकना है या सड़क पे नहीं फेंकना है, उसको कलेक्ट करके रखिए, डस्टबिन में रखिए। कूड़ा कलेक्शन करने वाली गाड़ी आएगी तो उसमें डालना है, या फिर उसको किसी न किसी रूप में जब जो डस्टबिन हो उस डस्टबिन में ही डालें। अतिक्रमण नाला और नालियों में मत होने दीजिए। अगर कोई व्यक्ति नाली के ऊपर, नाली के बीच में स्लैब डाल करके कब्जा कर लेगा तो स्वाभाविक रूप से जल निकासी बंद हो जाएगी, तो ओवरफ्लो होकर के नाला फिर से अगल बगल के क्षेत्रों में पानी फैलाएगा, फिर वही मच्छर पैदा करेगा। मच्छर से ही मलेरिया, डेंगू, इंसेफ्लाइटिस हो गए, ये सब बीमारियां आएंगी। क्या फायदा है? हमें सावधान रहना होगा, शुद्ध पेयजल का इस्तेमाल करना होगा। शुद्ध पेयजल अगर नहीं है, हैंडपंप है, इस मौसम में वैसे भी पानी गर्म करके जब ठंडा हो जाए तब उसका सेवन करना चाहिए। सीधे पानी नहीं पीना चाहिए, बरसाती पानी घुस जाता है हैंडपंप पर भी और भी जगह। तो शुद्धता का ध्यान रखना, इससे किसी भी प्रकार की पेट जनित बीमारियां या विषाणु जनित बीमारियां नहीं किसी व्यक्ति को होगी। थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा स्वास्थ्य के प्रति, स्वच्छता के प्रति। लोगों को भी इसके प्रति सक्रिय बनाना पड़ेगा। अगर हम सब इस दिशा में कार्य करेंगे तो मुझे लगता है कि बरसात के समय में हमारी सक्रियता, हमारी जागरूकता बहुत सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगी। और उस अभियान का हिस्सा बनने के लिए खाली जगह में जहां भी वृक्षारोपण के कार्यक्रम हो सकते हो, एक बार कभी यहां के सांसद जी, विधायक जी, महापौर जी, पार्षद और इन सब के साथ मिलकर के आपको भी अपना योगदान देना चाहिए।
जो पेड़ लगाए गए उसकी सुरक्षा भी करनी है। ट्री गार्ड लगा लो, किसी को उखाड़ने मत देना, क्योंकि कुछ लोग उखाड़ने में विश्वास कर देते हैं, वो नहीं करने देना, क्योंकि ये पेड़ हमें छाया भी देगा, फल भी देगा और जीने के लिए ऑक्सीजन भी देगा, बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाएगा। तो ये सभी कार्य एक साथ मिलकर के हमें आगे बढ़ाने हैं और मेरा मानना है कि जैव विविधता का संरक्षण, और आप तो गोरखपुर वासी इस दिशा में बहुत सौभाग्यशाली हैं। इधर रामगढ़ ताल, उधर चिलवा ताल, एक तरफ राप्ती नदी, उधर गोर्रा नदी, कितना जल है, जल ही जल है, चारों ओर जल ही जल। दुनिया के अंदर इतना जल संसाधन किसी के पास नहीं है जितना आपके पास है, लेकिन उसका उचित उपयोग करना, दुरुपयोग नहीं, लेकिन बरसात के एक एक बूंद पानी का उपयोग करना, उसके संरक्षण के लिए भी कार्य होना चाहिए। ऊपर जल जमाव न हो, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से उसको हम संरक्षित कर सकते हैं। छोटे छोटे प्लांट लगा सकते हैं, बहुत खर्चा नहीं है, थोड़ा सा प्रयास, आपका थोड़ा सा प्रयास उसको एक मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में योगदान दे सकता है। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।